हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ऑप्शन स्ट्रैक ट्रेडर्स। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक गेम स्टॉप इशू के बारे में, जो कि फिलहाल आपने पिछले 2-3 दिनों से या एक हफ्ते से आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे गेम स्टॉप के बारे में। सो क्या है ये गेम स्टॉप है और क्या है ये इशू। सो मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं क्या है ये गेम स्टॉप इशू। सो बिफोर गेम स्टॉप इशू मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, शॉर्ट सेलिंग गेम स्टॉप के इशू के साथ। ओके, सो पहले हम शॉर्ट सेलिंग देखेंगे क्या होता है। सो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों, आपके पास अगर कंसिडर कर लो कि कोई कंपनी के शेयर्स अभी आपके अकाउंट में नहीं है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। लेट्स कंसिडर कि आपको लगता है कि आईटीसी का स्टॉक जो 200 पे चल रहा है वो 150 पे जाने वाला है। आप आईटीसी के शेयर को होल्ड नहीं कर रहे हो एट द मोमेंट, और फिर भी आप वो आईटीसी के शेयर को सेल करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर की प्राइस 150 होने वाली, तो आप शॉर्ट सेल करोगे आईटीसी के शेयर को एट द प्राइस ऑफ 200, और आईटीसी का शेयर आपके अकाउंट में नहीं है, फिर भी आपने वो सेल किया है। सो इस केस में क्या होता है कि जब शेयर 200 पे होता है, सो अगर शेयर की प्राइस लेट से 150 तक आ गई, सो आपको अगर वो फिर से आपको तो वो बाय करना पड़ेगा। सो वो शेयर आपको बाय करना पड़ेगा एट द प्राइस ऑफ 150। सो जैसे आप 150 पे बाय करोगे, सो आपका प्रॉफिट हो जाएगा उस केस में 50 रुपीज़ का। सो ये होता है शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस और ट्रांजेक्शन। सो ऐसे ये ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंडिया में जो है वो आपको पता ही होगा, या अगर नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड होते हैं उसको ही हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी अगर दूसरे स्टॉक्स में अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो वो शेयर आपको बोरो करने पड़ते हैं। लेट्स कंसिडर कोई शेयर अगर वो फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता, अगर उसको आपने शॉर्ट किया है, सो अगर उसका प्राइस नीचे आता है तो वो शेयर आपको किसी के पास से बोरो करना पड़ेगा, और वो शेयर की डिलीवरी देनी पड़ती है जब आप उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे। सो ऐसे आपको वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट सेलिंग। सो अब हम हमारे मेन टॉपिक के तरफ जाते हैं, दैट इज गेम स्टॉप इशू। सो क्या है ये गेम स्टॉप और क्या है ये इशू। सो गेम स्टॉप एक कंपनी है जो कि यूएस में लिस्टेड है। इस कंपनी के बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे जाके यूज़र जो है वो गेम खेल सकते हैं। सो इस तरह का इस बिजनेस मॉडल है ये गेम स्टॉप कंपनी का। ये कंपनी अभी तो फिलहाल तो लॉस मेकिंग कंपनी है। सो इसमें कोई मुनाफा एक कंपनी अभी तक नहीं कमा पा रही है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये शेयर की प्राइस तो फिर नीचे जा सकता है, ये कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। ओके, इसके बेसिस पे एक हेज फंड ने क्या किया था कि जब ये शेयर का प्राइस $40 चल रहा था, यूएस डॉलर चल रहा था, तब उसको शॉर्ट सेल कर किया बहुत बड़ी क्वांटिटी में। फिर उसका प्राइस $30 पे आ गया, फिर $30 पे फिर से उन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया। फिर ऐसे जैसे जैसे प्राइस कम होता गया, वो शॉर्ट सेल उस पर्टिकुलर शेयर्स में करते गए। फिर शॉर्ट सेल करते करते उस शेयर का जो प्राइस है वो आ गया $4 तक। फिर ये जो न्यूज़ है वो लीक हो गया रिटेल इन्वेस्टर के पास कि कोई एक बड़ा हेज फंड है जो कि इसको कंटिन्यूसली शॉर्ट सेल कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोजीशन उन्होंने शॉर्ट सेलिंग में ले रखी है इस पर्टिकुलर गेम स्टॉक के शेयर में। सो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो एक साथ आया, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस हेज फंड के अगेंस्ट जाएंगे और इस शेयर की बड़ी क्वान्टिटी में बाइंग करेंगे। फिर उन्होंने $4 पे जब बाइंग शुरू की वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने के ग्रुप ने, बड़े से ग्रुप ने, सो फिर वो शेयर का प्राइस जो है वो वहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। सो $4 से लेके वो $10, $20, $50, $100। ऑन ट्यूसडे इट्स प्राइस वर $347। सो आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रॉम $4 to $347 उसका प्राइस चल रहा था। ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड जो हेज फंड था उसका जो लॉस हुआ है वो मोर देन $4 बिलियन। सो जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर है। सो हेज फंड जो है वो अभी बैंकरप्सी के मोड पे आके खड़ा हो गया है दोस्तों। सो ये बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है किसी भी फंड हाउस को, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया था हिस्ट्री में। ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई रिटेल इन्वेस्टर्स का ग्रुप मिलके किसी हेज फंड को बैंकरप्सी के मोड पे रख सकते हैं।
सो दोस्तों ये था गेम स्टॉक का इशू और दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन गेम स्टॉक का इशू। बट ये इससे हमें एक सीख मिलती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स अगर साथ में आ जाए तो बहुत ही बड़ा गेम चेंज कर सकते हैं, जो कि उन्होंने इस गेम स्टॉक के शेयर में करके दिखाया है। दो दिस गेम स्टॉक कंपनी इज लॉस मेकिंग कंपनी, बट जो भी $347 का जो उसका वैल्यूएशन है वो डिजर्व नहीं करता। फिर भी जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स उस पर कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, सो इसकी वजह से उसका प्राइस जो है $4 से $347 चला गया है। बट मुझे लगता है कि ये $347 का जो भी इसका प्राइस चल रहा है वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ना एक दिन नीचे ज़रूर आना है दोस्तों। सो हमें इससे ये सीखने लेनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और उसका शेयर अगर ऊपर जा रहा है, तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया है तो वो ऊपर ही जा सकता है। नो दोस्तों, इससे ज़्यादा देर तक होना पॉसिबल नहीं है। इस शेयर में फिर भी अगर ये हुआ है फ्रॉम $4 to $347, बट दिस कैनॉट हैपन एवरी टाइम। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ शेयर्स। और मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि हमको जो इन्वेस्ट करना है वो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है, उसमें ही इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन रहेगा, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच अ लॉस मेकिंग कंपनीज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो माय फ्रेंड्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक टू माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।